इनका काम अच्छा है, किसी का बेटी का घर न टूटे, किसी की बहू घर से बाहर माने जैसे सास बहू में लड़ाई वो ना हो, ये इनका काम देख के हमको अच्छा लगा। और रहा मैम जैसे बोली कि हर एक गाँव बेटी अपने माँ के पास चले जाती छोटे छोटे बातों लेके, तो वो कहीं अपनी माँ को बताती क्योंकि माँ सुनने को तैयार है। वहाँ माँ को भी गलती होती है, माँ को बोलना चाहिए बेटी अब तुम्हारा दूसरा घर अपना वो घर हो गया, ये मेरा जब तक तुम मेरे पास थी मेरी थी, अब वहाँ तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की बात वहाँ की बात मेरे पास छोटे छोटे नहीं किया करो। तो कुछ माँ भी नहीं चाहती है कि बेटी का घर बसे। मेरा कहना ये है, मैम के सपोर्ट मैं करूँगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं खड़ा रहूँ। बार बार इन लोग का धन्यवाद करेंगे और साथ साथ हम इनका भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि ये हमको मौका दिए हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने के लिए हमको आज मौका मिला है। अगर हर एरिया से, हर वार्ड से अगर ऐसे पार्षद मिले कि जो हर इनके मुहिम में अगर आगे बढ़ के साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि जो काम अगर 10 दिन में होगा वो 5 दिन में करके दिखाएंगी मैम। हर एरिया, क्योंकि एरिया जो है ना कि अहम भूमिका इनका, क्योंकि पूरा एरिया की जैसे ये हो गई मुख्य है ना, तो अधिकतर जैसे है कि जितना थाना रखता है कि हाँ इतना काम हमको करना है इस एरिया के लिए, मैडम के पास भी इतना प्रेशर, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनका बहुत अहम भूमिका है। और भी लोग हैं जो एरिया पार्षद वो भी आगे बढ़े, वो भी मौका दें, वो भी हम लोग से जुड़े, तो हम लोग का जो काम है, जो मुहिम जो लेके चले बहुत ही आसान हो जाए। सलोनी मैम है मैडम जो माला उतार दे रही, इसीलिए आपको नहीं माला मत उतारिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं। घर बसाने का जो भी घर टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो संभालने का हम लोग काम करते हैं। ये मैम है हमारी सबसे पहले यही है, इनके साथ रहकर हम लोग काम करते हैं। तो कहना ये है कि हर लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा क्या होता है? घर बसाने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होता है, बुद्धि विवेक की जरूरत होता है। और जो सलेनी वैसे सब लोग के भगवान बेटी बहु देश कि मैं तब वैसे घर मिला के बउआ चले, हमको तो बहुत सुंदर लगे। ऐसी सब लोग के जैसे सलोना के बुद्धि है वैसी भगवान सब लोग के बुद्धि ध्यान देश कि अपना घर बहू बेटी मर्द पति पत्नी सास चीन कर रहे कि हाँ हमारी सास है, हमारी ननद है, हमारी पति है। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर लगे। हाँ बउआ। नेर प्रखंड के शेरपुर गांव में ये वार्ड नंबर 6 है और सरपंच उषा जी हैं और सलोनी मैडम का यहाँ स्वागत किया गया है। इनका काम को देखते हुए हम पहले सलोनी मैडम से बात करेंगे, फिर बारी बारी से जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं हम सबसे बात करेंगे। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सबके। कैसा लग रहा है यहाँ आकर उषा जी से मिलकर और बाकी लोगों से मिलकर जो आपको सम्मानित किया है? देखिए यहाँ पे तो हमको सम्मानित किया गया है, लेकिन हम आए यहाँ पे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरे काम को लेकर, मेरे हौसला को बुलंद करने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग बाद इतनी कीमती समय निकाल कर मेरे को टाइम दिया और मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए इतना भी मतलब कम समय होता है उसमें से भी टाइम निकाल कर हमको 5 मिनट या 1 घंटा का टाइम दिया गया, इसलिए इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस तरह से आप काम करते रहिए, इसके लिए हौसला तो लोग अफजाई कर रहे हैं। और समाज में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज में यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब जो भी घर टूट रहे हैं ना, सब किसी को मतलब जो भी आजकल पढ़े लिखे के घर में ही घर ज़्यादा टूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे घर के नहीं है उनका ही घर टूट रहा है। सब किसी को हम लोग को समझाना है, समझा बुझा कर रखना है कि घर टूटे नहीं। आजकल लेडीज हो गई है ना जो कि पति का कहना नहीं करती है, पति के बातों पर ईगो आ जाता है, तुरंत मायके में चली जाती है। तो उसको उनको समझना पड़ेगा कि मेरा जब शादी हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा पति का घर है, वो अपना घर है, तो वो घर अपना नहीं मानती है। तुरंत क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है तुरंत अपने मायके बताती है। वही सब कारण को लेकर घर टूटता है। और पति भी बहुत सारे हैं कि प्रताड़ित हो रहे हैं। तो सब दोनों पति और पत्नी को समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपना पति पत्नी का रिश्ता चलाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है विश्वास पे चलता है, ना कि जो अंधविश्वास होता है। शक का बीमारी हो गया है आजकल के, बहुत शक का बीमारी चलता है। कहने का मतलब कि कॉम्बिनेशन गड़बड़ाता है, जैसे बातचीत अपने पति से ससुराल वाले से न कर छोटी छोटी बात है जो मायके वाले से करते हैं। हाँ, छोटी छोटी बात को ही लेकर तो घर टूट रहा है। तो कहीं कंप्रोमाइज करके चले आप लोग कि घर टूटे नहीं, और जो बच्चा है उस सबको देखभाल करें। उषा जी हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है मैम आपका। आप मैडम को काम को देकर जो बताएं कि घरेलू हिंसा को लेकर ये लगातार समाज में जा रही हैं, घर बसाने का काम कर रही हैं, इनको कामों के लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसा लगता है इनका काम? इनका काम अच्छा है,
किसी का बेटी का घर न टूटे, किसी की बहू घर से बाहर माने जैसे सास बहू में लड़ाई वो ना हो, ये इनका काम देख के हमको अच्छा लगा। और रहा मैम जैसे बोली कि हर एक गाँव बेटी अपने माँ के पास चले जाती छोटे छोटे बातों लेके, तो वो कहीं अपनी माँ को बताती है क्योंकि माँ सुनने को तैयार हैं। वहाँ माँ को भी गलती होती है, माँ को बोलना चाहिए बेटी अब तुम्हारा दूसरा घर अपना वो घर हो गया, ये मेरा जब तक तुम मेरे पास थी मेरी थी, अब वहाँ तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की बात वहाँ की बात मेरे पास छोटे छोटे नहीं किया करो। तो कुछ माँ भी नहीं चाहती है कि बेटी का घर बसे। मेरा कहना ये है, मैम के सपोर्ट मैं करूँगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं खड़ा रहूँगी। आपका कहना है कि जो घर टूट रहे हैं उसमें माँ का भी बहुत हाँ, योगदान, बहुत बड़ा योगदान है, माँ का बहुत बड़ा योगदान है। बसाने और हाँ, बस घर बसाना है माँ को, उजाड़ना है माँ की। माँ ही सब। हाँ, पति से ज़्यादा माँ की गलती होती है। मेरी ही बेटी क्यों ना हो, मैं अपनी बेटी के ही ऊपर बोलूँगी कि अगर मैं अपनी बेटी को नहीं समझा सकती तो घर तोड़ने के भी अथी नहीं है। जो तुम अपने करो, कुछ भी करो, मेरे से नहीं बोल सकती हो, ये है मेरा कहना। चलिए ठीक, धन्यवाद। हम नहीं पहनाए। सर हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। जी खड़ा हो जाइए, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम पकड़े रहेंगे सर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार दास है। जी, इधर देखिए, सर। ऐसे मैं सिविल कोड दानापुर में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूँ जी और मैं पुनः यहाँ ग्राम कचहरी के अंतर्गत जी न्याय मित्र के पद पर हूँ, जो यहाँ वर्तमान प्रभार में हूँ। ये मानवाधिकार जैसे हमने सलोनी मैडम से कि इतनी उम्र में जी ये महिला और पुरुष के समझाने बुझाने का कार्य जो कर रहे हैं और अपने दिल और दिमाग से जो कर रहे हैं, इनसे हम काफ़ी खुश हूँ। और मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा कि अपने सभी साथियों के सहयोग से ये कार्य करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगा, मिल के ही रहेगा। चलिए धन्यवाद सर। और ग्रामीण इनसे बात कर लेते हैं। सर अपना परिचय के साथ मैडम के कार्य के बारे में बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार मिश्रा है, ग्राम कचहरी सदस्य हूँ मैं। और आज यहाँ उपस्थित हुए मानवाधिकार के जो मैडम सलोनी मैडम जी हैं, सलोनी मैडम जी जैसा ही कार्य कर रही हैं, ऐसा मौका दीजिए जहाँ बढ़िया है। जो भी बात इन्होंने बताया वो भी सत्य कहा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है। गलती कहीं न कहीं तो दोनों में रहता है। घर टूटने के पीछे, बसने के पीछे दोनों का हाथ रहता है। तो जैसा कि मैडम घर घर घूम करके लोगों में प्रचार प्रसार कर रही हैं, चेतना जगा रही हैं, तो लोगों में चेतना आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि सब, क्योंकि इनका योगदान ज़्यादा रहेगा। हम लोग भी ज़्यादा प्रभावित थी इनके वाक्य सुन करके। चलिए धन्यवाद। और भी हैं, कैसा लगा चाचा मैडम की बात? ठीक है जी ठीक ठीक है एकदम। जी बताइए, अपना परिचय दीजिए। जी हमें लाला पासवान है। अच्छा नाम जी अपना बता लीजिए। नामे बता रहे हैं, लाला पासवान, ग्राम कचहरी के हम लोग सदस्य हैं। समझ गए ना, इनका हमारा बहुत बढ़िया अच्छा विचार लगा। कोई भी चाहता है कि बसल घर गुजरे नहीं, गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन ये घड़ी के ज़्यादा वह हो रहा है। छोट बच्चा से छोट के दूसरा शादी कर ले रहे हैं, इनको अच्छा बात ये नहीं समाज है। के लिए ठीक नहीं है, गलत में से जा रहा है हाँ, समाज। गलत हो रहा है। धन्यवाद जी। अपना परिचय दे के मेरा नाम बताइए। दिनेश प्रसाद है, जी कुशवाहा है, जी पंच का सदस्य हैं, 6 नंबर वार्ड के पंच हैं। जी हम बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ कि देहाती क्षेत्र है, वहाँ मोहल्ला बहुत ऐसी हो रहा है कि माने शादी ब्याह करके छोड़ दे रहा है, भाग जा रहा है। अब पर्ची अपने दारू का पिया के बड़ी मोहल्ला में है, दारू पी के मारपीट करता है, परिवार को बढ़िया से ख्याल प्यान नहीं करता है। नहीं करता है। वही जी, धन्यवाद आपका। कैसा लगलो चाची, कैसन मैडम के विचार कैसन लगलो तोहरा? हम विचार ठीक बोला है। हाँ
ठीक ना। तो हमरा का नाम है कि बेटा पुतो लोग अर्जा है कि सुख हो, पेड़ लगाम कि बबुआ मैया तनी छाँव माँ बाप मतारी के रखे, ठीक ना। तो पुतो के कहम ई रहे तो उ जाए उ रहे। तो सब कोई के राशन कार्ड मिले थे, सबके कुछ मिले थे, कहते कि हमरा कुछ जरूरते नहीं है। तो बेटा पुतो बिगड़ल ही ना है। यह धन्यवाद। उसी को जागरूक कर रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका। कैसा लगा चाची मैडम का विचार? ठीक है, हाँ ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा। बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। मैडम की बात जो है कि घर लगातार टूट रहा है, पति पत्नी में झगड़ा छोटा छोटा होने के कारण, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में आने वाले दिन में? मैडम ठीक ही समझा रहे हैं। ठीक समझा रहे हैं ना? हाँ ठीक है। चलिए धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं चाची उस विषय हम पर? वही बोल रहे हैं कि मैडम ठीक बता रहे हैं, सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। काम उनका कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको चाची? हम भी वही कह रहे हैं कि मैडम ठीक समझा रहे हैं, ठीक से समझा रहे हैं मैडम सबके। काम अथी सुन करके अच्छा लग रहा है मैडम के। अच्छा लगा है? हाँ अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे चाची? मैडम अच्छे तो समझाए थे कि अपना में मिल के रहे तो घर टूटे के ना चाहिए। ये बात ठीक है समझाई थे कि अपना में मिल जाए वही ठीक है। हम लोग लगातार प्रयास है कि घर नहीं टूटना चाहिए। हाँ उनका लगता है कि घर नहीं टूटना, जो टूट रहा है उसको टूटने नहीं देने का, वही लग रहा है हमको ठीक लग रहा है। ठीक लगा? हाँ समझा रहे हैं तो ठीक है। आपको कैसा लगा चाची? बहुत अच्छा लगा बउआ, हम तो सुनने देखे तो बहुत सुंदर लग रहा है कि ऐसे ही सब लोग को जो सलेनी वैसे सब लोग के भगवान बेटी बहू देश कि मैं तब वैसे घर मिला के बउआ चले, हमको तो बहुत सुंदर लगे। ऐसे ही सब लोग के जैसे सलोना के बुद्धि है वैसे ही भगवान सब लोग के बुद्धि ध्यान देश कि अपना घर बहू बेटी मर्द पति पत्नी सास चीन कर है कि हाँ हमारी सास है, हमारी ननद है, हमारी पति है। धन्यवाद। सुंदर बहुत सुंदर लगे। हाँ बउआ। आपको चाची? ठीक लगा सलोनी वही। मैं ग्राम कचहरी का सुशीला देवी नाम है, ग्राम कचहरी का सदस्य हूँ। ग्राम कचहरी का सदस्य हूँ मैं। सलोनी मैडम बोली बहुत अच्छा लगा, मेरा धन्यवाद बहुत। हाँ धन्यवाद आपको। अब बोलिए, आप सदस्य भी हैं, मैडम के साथ जा रहे हैं यहाँ मनेर मैडम का भी सम्मान आपको मिला, क्या कहना चाहेंगे मैडम के बारे में? मैडम के कहेंगे कि जैसे सलोनी मैडम के हमको हौसला दे और किसी को घर टूटे न, हम इसी चलते आए हैं मैडम से लेने कि मैडम हमको सलोनी मैडम के रिक्वेस्ट करिए, हौसला बढ़ाइए, साथ देना है। वही अब सलोनी मैडम जो आए हैं हम लोग हौसला करने के लिए, होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप हैं पिंकी जी, अभी मनेर आए हैं आप, आपको सम्मानित किया गया, मान सम्मान मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा देश देख रहा है और कह रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रही है ना मैडम। हाँ। तो हम बार बार इन लोग का धन्यवाद करेंगे और साथ साथ हम इनका भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि ये हमको मौका दिए हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने के लिए हमको आज मौका मिला है। अगर हर एरिया से, हर वार्ड से अगर ऐसे पार्षद मिले कि जो हर इनके मुहिम में अगर आगे बढ़ के साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि जो काम अगर 10 दिन में होगा वो 5 दिन में करके दिखाएंगी मैम। हर एरिया, क्योंकि एरिया जो है ना कि अहम भूमिका इनका, क्योंकि पूरा एरिया की जैसे ये हो गई मुख्य है ना, तो अधिकतर जैसे है कि जितना थाना रखता है कि हाँ इतना काम हमको करना है इस एरिया के लिए, मैडम के पास भी इतना प्रेशर, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनका बहुत अहम भूमिका है। और भी लोग हैं जो एरिया पार्षद, वो भी आगे बढ़े, वो भी मौका दें, वो भी हम लोग से जुड़े, तो हम लोग का जो काम है, जो मुहिम जो लेके चले, बहुत ही आसान हो जाएगा। जी धन्यवाद। चलिए, अनीता जी हैं, आई हैं, आप मनेर आए हैं, मैडम से मुलाकात हुई, इतना देर सब लोगों से आपने संवाद भी किया है। कैसा लग रहा है यहाँ आकर, मनेर आकर? मनेर आकर के तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो इसलिए हमारे ओर से जितने भैया हैं, पिता हैं, सबको प्रणाम। मेरा घर यही खासपुर में ही है, खासपुर की रहने वाली हूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप लोग बुलाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैडम का ये हमारी सलोनी मैम है जो नहीं माला मत उतारिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं। घर बसाने का
जो भी घर टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो संभालने का हम लोग काम करते हैं। ये मैम है हमारी सबसे पहले यही हैं, इनके साथ रहकर हम लोग काम करते हैं। तो कहना ये है कि हर लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा क्या होता है? घर बसाने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होता है, बुद्धि विवेक की ज़रूरत होता है। अगर वो संभाल के रखिएगा तो पढ़ा लिखा अच्छा। एक गंवार लड़की भी घर को कायदे से संभाल रही है, एक पढ़ा लिखा भी उजागर कर रही है, उसका उछाल रही है, इज्जत उछाल रही है। क्यों? समझदारी की कमी है, तो वो समझदारी लाइए। पढ़ लिख के बुर्बक, एक वो तो गंवार बुर्बक होता ही है, तो उसको तो चला छा में, उसको तो पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज ही नहीं है। अब पढ़ा लिखा जब गलती करता है ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग भी जो है ना, एक महिला है, कहीं ना कहीं किसी घर की बहू है, किसी घर की बेटी है, तो हम लोग भी घर संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं? घर से लेकर बाहर तक काम कर रहे हैं। क्या हम लोग घर परिवार को छोड़ दिए, अपना पति को छोड़ दिए? नहीं, सबका इज्जत रखते हुए समाज को इज्जत कीजिए, समाज को वो चीज़ दिलाइए जो घर टूटा है उसको बसाइए, हर लोग को समझाइए कि नहीं ये तुम्हारा असल घर है। समाज को तो तुम सेवा कर ही रही हो, लेकिन समाज से बढ़ के अपना घर होता है, पहले घर को बचाओ, है कि नहीं? तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जितने बाबू भैया दीदी बहना हैं सब देख रहे हैं, सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ अपना घर को बसाइए। अब घर में व्यवहार प्रेम बना कर रखिए, ताकि किसी का घर टूटे नहीं। जी, तो सलोनी मैडम की आज जो मान सम्मान यहाँ मनेर प्रखंड के शेरपुर में हुआ, इनका मेहनत का ये फल है। ये जो लगातार गांव-गांव जाकर घर जोड़ने का काम कर रहे हैं, बिहार के कोने कोने के हर एक गांव, हर एक कस्बे में जाकर जो इतनी कम उम्र में मेहनत कर रहे हैं, इनकी जो आज सराहना मिल रही है, तो इनको काम की बदौलत मिल रहा है। और इनका जो काम है, इतनी जो बोझ उठाई है इतनी कम उम्र में, जो घर सुधारने का, घर जोड़ने का, ये कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। बाकी हम भी दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।